Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter in English literature from your handy communicative English book. Chapter number 15, Tremendous Tree. Okay. So today we will discuss about a tree which makes a courageous and gallant efforts to adapt to its environment and survive. तो आज हम इस चैप्टर में एक ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने क्या किया है, जिसने एनवायरनमेंट के अनुकूल अपने आप को मतलब एनवायरनमेंट को उसने अडेप्ट कर लिया है और फिर उसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. ओके. सो द ऑथर सेज इट वॉजंट एग्जैक्टली अ रियल प्रॉब्लम. ऑथर कह रहे हैं कि ये कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट एनी डेली रेजिडेंट वुड हैव टू अग्री दैट इट वाज एन अनोइंग फैमिलियर वन. तो ऑथर कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. दिल्ली जैसे शहर में जो लोग रहते हैं वो इस प्रॉब्लम को अच्छे से जानते हैं और उसको फेस भी करते हैं. And what about his talking? It's just the timing of the whole thing which left us somewhat bewildered. Bewildered means confused. Besides, of course, more than a little unwashed behind the ears. ऑथर में बता रहे हैं कि जिस तरह से ये जो प्रॉब्लम है वो कंफ्यूज करने वाली है. जिस तरह से कि हम बात लेकर आते हैं और अच्छे से हम बात लेते हैं और जब बाथरूम से बाहर आते हैं तो क्या होता है, हमारे कान के पीछे थोड़ा सा सोप लगा रह जाता है. तो हम ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इतने अच्छे से बात लिया लेकिन फिर भी हमारे कान के पीछे ये के पीछे कैसे सोप लगा रह गया. तो वही प्रॉब्लम यहाँ ऑथर फेस कर रहे हैं, यानी दिल्ली के जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं. एंड ऑथर सेज अगेन, बट फर्स्ट let me tell you what exactly the problem was before you get too confused to carry on with my story. ऑथर हमें बता रहे हैं कि मैं आपको ये जो मेरी स्टोरी है इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता, मतलब इसको पढ़ के कहीं आप कंफ्यूज्ड ना हो जाए, इसलिए मैं आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में बताता हूँ. एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज दैट द वाटर सप्लाई टू आवर कॉलोनी हैड बिकम नॉट मियरली इरेटिक. इरेटिक मीन्स होता है नॉट इन रेगुलर पैटर्न but had been steadily and distressingly decreasing. ऑथर कह रहे हैं कि जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है वो हमारी कॉलोनी में रेगुलर नहीं है, यानी रेगुलर पैटर्न में नहीं है. क्या होता है, कभी 2 days आफ्टर, कभी 4 days आफ्टर, कभी वीकली वहाँ पानी आता है और जो वाटर सप्लाई है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है. फॉर अ वाइल पीपल मूव देयर हॉट एंड bothered bros and resigned themselves to the scorching waterless days ahead, and that as I have said was no rare event. और इस तरह से जो दिल्ली के लोग हैं वो वाटर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और जब हम वाटर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे फेस पे जो जो एक्सप्रेशन आते हैं वो सब यहाँ डिस्क्राइब किया है. और ऑथर फिर से हमें बता रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है वहाँ के रहने वालों के लिए. So the branches of trees dropped with leaves yellowed and at the edges like decaying forgotten photographs. तो ऑथर बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारे ओल्ड फोटोग्राफ्स होते हैं और उनका जो बैकग्राउंड होता है या उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो सब येलो येलो हो जाते हैं, उसी तरह से वाटर की कमी की वजह से जो ट्रीज हैं वो भी येलो होते जा रहे हैं. Except I must add a glorious gulmohar which blessed its bounty almost obstinately in the oppressive means hot and humid. तो ऑप्रेसिव हीट. तो ऑथर कह रहे हैं सिर्फ एक गुलमोहर ट्री एक ऐसा है जो कि इतनी ज़्यादा गर्मी में, इतनी ज़्यादा हॉटनेस में भी ब्लेजिंग कर रहा है, शाइन कर रहा है. द रेड ग्लो ऑफ इट्स फ्लावर्स हर्ट द आईज विद देयर इरिडेंसेस. तो ऑथर कह रहे हैं कि जो उसकी येलो उसका जो ग्लो मतलब उसकी जो शाइन है वो इतनी ज़्यादा है, यानी इतनी रेडेंस है, इतनी ब्राइट है और इतनी आनंददायक है कि क्या हो रहा है, ऐसा मतलब इतनी ब्राइट है कि हमें हमारी आइज़ को वो हर्ट कर रही है, यानी हमारी आइज़ में वो चुभ रही है. तो इन द मेन वाइल हाउएवर समर विल्टेड एवरीथिंग एल्स. और इस तरह से गर्मी की वजह से सारी ही चीज़ें विल्टेड हो गई है, मुरझा गई है. बर्ड्स painted beaks open in a vain attempt to capture stray droplets of moisture. जो बर्ड्स है वो अपनी बीक्स को ओपन करके कैप्चर करना चाह रही है तिनकों से कुछ बूंदे मॉइस्चर की, यानी वो ये सोच रही है कि उनको कहीं से कुछ पानी की कुछ बूंदे मिल जाए. एंड
तार यानी तारकोल बर्न थ्रू रबर सोल्स शूज एंड ब्लिस्टेड फीट। तारकोल इतना ज़्यादा गर्म हो गया है कि ब्लिस्टेड मीन्स होता है छाले पड़ना, कि अगर रख दिया जाए ज़मीन पर तो पैरों में छाले पड़ जाए गर्मी की वजह से। इन शॉर्ट इट हैड ऑल द प्लेजर ऑफ लिविंग इन एन ओवर टर्न टू मैक्सिमम हीट। और जितनी भी खुशियाँ हैं, मतलब ज़िंदगी में जितनी भी हैप्पीनेस है, प्लेजर है, वो सब गर्मी में चेंज हो गई है। टू top it all, of course, our water supply was gradually turned into a mere trickles। mere trickles मन बोलते हैं बूंद बूंद करके पानी आना। और ये जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, ये पहले तो 2 days 4 days और वीकली हो रही थी, लेकिन अब क्या है, अब वाटर बिल्कुल आना बंद हो गया और सिर्फ बूंद बूंद ही पानी आ रहा है।